हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बी लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बारे में जो लिमिटेशन एक्ट को लेकर आया है। लिमिटेशन एक्ट जैसा हम जानते हैं कि समय सीमा उसमें होती है, कोई भी हम पिटीशन डाल रहे हैं या कोई भी हम केस डाल रहे होते हैं। तो ये जो केस आया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया है। क्या कोई एक ऐसा एप्लीकेशन जब ऑलरेडी केस डिसाइड हो गया है, सूट डिसाइड हो गया है, उसके बाद में उस केस से रिलेटेड कुछ अलग तरह का पिटीशन हम डाल सकते हैं? क्या वो लिमिटेशन एक्ट को अट्रैक्ट करता है? क्या वो बार्ड बाय लिमिटेशन हो जाता है? तो आज इस जजमेंट के बारे में हम जानेंगे। बहुत ही अच्छा जजमेंट है, बहुत ही टेक्निकल है लेकिन इन नेचर, और खासकर मैं जो हमारे लॉयर जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि वो जान सकेंगे कि ये चीज़ होता है, क्योंकि इस पे हमेशा एम्बिग्यूटी रहती थी इस सिचुएशन को लेकर, लेकिन बहुत ही क्लियर कट जजमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही साथ में ये खासकर वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए है और इवन लॉयर्स के लिए जो नए नए प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट किया है। फिनिक्स बी लीगल एक अल्टीमेट टूल किट के साथ में आए हुए हैं, जिसपे हम प्रोवाइड करवा रहे हैं प्री रिकॉर्डेड ड्राफ्टिंग कोर्सेज। इस ड्राफ्टिंग कोर्सेज पे हम क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस पर जो सिविल की जो ड्राफ्टिंग होती है, जो अपनी जो प्लेंट की जो ड्राफ्टिंग होती है वो, साथ ही साथ में जो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट की जो ड्राफ्टिंग होती है वो, कानून के हिसाब से क्या क्या चीज़ उसमें होना चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में हम क्रिमिनल ड्राफ्टिंग भी बता रहे हैं। बेल का एप्लीकेशन वो हुआ हो या फिर दूसरे तरह के जो एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं क्रिमिनल केसेस में, कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का उस पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ड्राफ्टिंग जो होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट से जो ड्राफ्टिंग होती है वो भी इसमें हम दे रहे हैं। ये 3 ड्राफ्टिंग का कोर्स है इसमें, और ये प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज है। आप लाइफ लॉन्ग इसका आपके पास में एक्सेस हो सकता है। खाली हम रिकॉर्डिंग ही नहीं दे रहे, साथ ही साथ में हम आपको दे रहे हैं 100 टेम्पलेट्स, फॉर्मेट्स जो होता है, जो लीगल फॉर्मेट्स होते हैं आपके प्लेंट के हो गए, रिटन स्टेटमेंट के हो गए, कॉन्ट्रैक्ट से हो गए, डिफरेंट तरह के एग्रीमेंट्स वगैरह हो गए। तो 100 तरह के हम जो फॉर्मेट्स जो होते हैं, जो लीगल फॉर्मेट्स है वो भी दे रहे हैं। साथ ही साथ में खासकर ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए, इवन लॉयर्स के लिए भी है केस लॉ एनालिसिस। ये जो लैंडमार्क केस लॉज जो वे हैं, खासकर जो जुडिशरी का प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 200 के करीब केस लॉज का एनालाइज करके डाला हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से। और साथ ही साथ में जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहे तो ऑनलाइन इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम दे रहे हैं 590 रुपीज़, 590 रुपये पे दे रहे हैं। जैसे ही आप हमारा ये ले लेते हो, हमारा जो स्टाफ जो होगा वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा, या आप भी कांटेक्ट कर सकते हो और आपको आगे रजिस्टर करके आप कोर्स ले सकते हो, कोर्स देख सकते हो, और कभी भी अपने टाइम के हिसाब से आप वो कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। जो जितने भी फॉर्मेट्स हम दे रहे हैं उसको आप अपना लैपटॉप में उसको डाउनलोड करके रख सकते हो, केस लॉज को भी डाउनलोड करके रख सकते हो, जब भी चाहे उसको आप यूज़ कर सकते हो। और कोर्सेज़ के लिए और साथ साथ में इंटर्नशिप, इन दोनों के लिए सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर आप लॉयर हैं या इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपके जान पहचान में कोई लॉ स्टूडेंट्स है और इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी को देख रहा है, तो वो आप प्लीज़ उनको रेफ़र कीजिए। इसका जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ जाकर वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो केस के बारे में आज बात करी, उसका जो केस टाइटल है ये है चौदप्पा एंड अदर्स वर्सेस चौदप्पा। सिंस डिजीज हो गया तो उसको लीगल हेयर से, और इसके जो है स्पेशली पटिशन है, इसका नंबर है 3056 ऑफ 2023 का। दोबारा से पढ़ देती हूँ, स्पेशली पटिशन है 3056 ऑफ 2023, चौदप्पा एंड अदर्स करके ये केस टाइटल है। इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ सारे केस का जो केस टाइटल होता है, ताकि अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हो। बहुत लंबा जजमेंट नहीं है, ये भी बहुत छोटा सा जजमेंट है क्योंकि लॉ पॉइंट पर ही है। अब हम आ जाते हैं केस के, इस पर हुआ क्या था ये केस पे। तो इस पर जो एक केस जो था वो 26 साल पहले डिसाइड हो गया था, है ना। वहाँ उस एप्लीकेशन में मेंसने प्रॉफिट की बात डाली गई थी। मेंसने प्रॉफिट क्या होता है? मेंसने प्रॉफिट वो होता है कि जो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके साथ से जुड़ी हुई जो भी प्रॉफिट्स मुझे मिलना चाहिए था। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, किराएदार है, ठीक है, मैंने किराएदार को खाली कराने का केस डाला, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो किराएदार तो खाली करेगा, जितना दिन का जो रेंट है वो तो मुझे मिलेगा, तो कानूनी मेरा हक है, लेकिन उस रेंट के ऊपर में जो मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए,
या फिर जो उसने मेरा डैमेज कर दिया, उस जो डैमेजेस मुझे मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें मेंसने प्रॉफिट कहलाती है सिविल सूट में। तो हम बहुत सारे के सिविल सूट होते हैं जिसमें मेंसने प्रॉफिट हमें लेना होता है। किसी ने आपका ज़मीन, खेती का ज़मीन को पकड़ लिया, आपने इतने वर्षों से खेत नहीं कर पाए हो, आपका डैमेज हुआ है, तो भी वो मेंसने प्रॉफिट में आ गया। किराएदार का तो मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल दे ही दिया है। कोई किसी ने आपका फ्लैट को कब्जा करके रख लिया, उसकी वजह से आपको बहुत सारे डैमेजेस हो गए, फ्लैट का हालत ख़राब कर गया, तो उसमें आपने डैमेजेस लिया। या कोई मनी सूट हो गया, उसमें आपका इंटरेस्ट जो बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है मेंसने प्रॉफिट के कैटेगरीज में आ जाती है, जो हम सिविल सूट जब हमारा फाइलिंग होता है तो हम अपने जो प्रेयर पोर्शन है उसमें भी करते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था कि केस जब चल रहा था उसी वक्त मेंसने प्रॉफिट के लिए कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था उस वक्त, आज से 26 साल पहले, कि इसका एक स्टडी करिए, पता करिए कि इसमें कितना मेंसने प्रॉफिट इस प्लेंटिफ जो है उसको मिलना है। ये केस के रहते वक्त ही हुआ। अब उस एप्लीकेशन जो था वो डिसाइड उस वक्त, मतलब उस पर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह फाइलिंग उस वक्त नहीं हुई और वो केस की डिक्री हो गई। ऑलराइट, मेंसने प्रॉफिट पे कोई बातचीत नहीं हुई, वो केस डिसाइड होके ख़त्म हो गया। 26 साल के बाद में वो जो प्लेंटिफ का जो लीगल हेयर है वो उस मेंसने प्रॉफिट को लेकर एक एप्लीकेशन कोर्ट में डालता है। यहाँ पर जो दूसरी पार्टी वो बोलते हैं कि आप नहीं डाल सकते, तो 26 साल पुरानी बात है, 26 साल पहले डिग्री हो गई है, ये आप कैसे डाल सकते हैं मेंसने प्रॉफिट की बात, और ये बार्ड बाय लिमिटेशन होता है। ठीक है, तो ये थी इसकी स्टोरी में इसलिए बता रही हूँ, ये फैक्ट्स होता है केस, कुछ केस में बहुत ये करता है, डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर जो केस जो बेसिकली था वो एक रिकवरी ऑफ पोजीशन का था, मतलब अपना कब्जा वापस लेने का ही केस था। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, जो मेन बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अपना जो ये रखा है ओपिनियन जो उसमें रखा हुआ है, कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो एक तो पुराना एक जजमेंट का भी उन्होंने हवाला दिया है, उस जजमेंट का नाम है कट्टुकंडी इडियाती कृष्णन वर्सेस कट्टुकंडी इडियाती वल्सर एंड अदर्स। ये एक बहुत पुराना जजमेंट है, ये भी मेंसने प्रॉफिट के ऊपर है, यही सुप्रीम कोर्ट का ही दिया वाला जजमेंट है, इसके बारे में बोला है। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें इसमें बोली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है the opposite analogy with regard to the preparation of final decree pursuant to the preliminary decree for partition can very well be applied to the cases where a decree is passed with the direction to hold an inquiry with regard to determination of मेंसने प्रॉफिट। तो प्रिलिमिनरी डिग्री और जो मेन डिग्री जो होती है, प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है, यूजली ये पार्टीशन के केसेस में होती है, जहाँ पे पहले कोर्ट एक प्रिलिमिनरी डिग्री दे देता है कि इसमें आप डिसाइड करो कि पार्टीशन कैसे होगा, और पार्टीशन तो ये इस तरीके से होना है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिलिमिनरी डिग्री फाइनल डिग्री होती है पार्टीशन के केसेस में। सेम प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मेंसने प्रॉफिट के ऊपर में भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि मेंसने प्रॉफिट भी एक पार्ट ऑफ डिग्री होती है। अगर एक जजमेंट पुराना कोई बोला गया था कोर्ट ने कि मेंसने प्रॉफिट इस पर मिलना चाहिए, और वो अगर उस पर दिया गया है तो बोला गया उसमें डिसाइड नहीं हुआ है, now such an inquiry is nothing but a continuation of the suit and is in the nature of preparation of the final degree, and as such it cannot be said that any application moved as a remainder for completing the inquiry is barred by limitation or is liable to be dismissed on the ground of delay or laches। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर वो मेंसने प्रॉफिट का जो एप्लीकेशन है वो अगर अभी भी डालते हैं, पुराना सूट चाहे वो 27 साल पहले ही क्यों ना ख़त्म हुआ, ये कंटिन्यूस होता है ना। मेंसने प्रॉफिट क्या होता है, कंटिन्यूस डैमेजेस होता है, वो कंटिन्यूशन उसका रहता है, तो वो बार्ड बाय लिमिटेशन नहीं हो सकता है, उसे हमें देखना पड़ेगा दैट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, कंटिन्यूशन ऑफ कॉज ऑफ एक्शन के तरीके से हमें उसे देखना होगा, देयरफॉर वो बार्ड बाय लिमिटेशन की कैटेगरी में नहीं आता। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही वेलकमिंग और बहुत ही अच्छा जजमेंट है, खासकर मेंसने प्रॉफिट को। इसमें बहुत सारी बार मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने मुझे सवाल पूछा था कि हमने तो केस फाइल कर दिया है, हमने उस पर मेंसने प्रॉफिट का तो कुछ डाला नहीं था, हमारे वकील साहब ने डाला नहीं, तो क्या अब मैं डाल सकता हूँ। तो दिस वन ऑफ द जजमेंट है जो आपके फेवर में है, जो आप इस जजमेंट के तहत पे अगर आप अभी भी डालना चाहें तो एप्लीकेशन को आप डाल सकते हो, क्योंकि बोल रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूशन ऑफ कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बात की गई है, विच इज़ राइट ना, क्योंकि डैमेजेस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें, तो जब तक वो नहीं मिलता है तब तो वो कंटिन्यू होता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड जजमेंट। आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई जजमेंट वीडियो, सॉरी।